आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई 24 वोल्ट डीसी ऑलवेज यूज इन पीएलसी, मतलब कि पीएलसी में हमेशा 24 वोल्ट डीसी का ही उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी को पता है आजकल हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो मशीन को ऑटोमेशन करने के लिए, जो ऑटोमेटिक करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग लिया जाता है वो हमारी पीएलसी होती है। तो इसी वजह से इस पीएलसी से जुड़े हमसे कई सारे सवाल इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे कभी फ्यूचर में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि पीएलसी में 24 वोल्ट का ही क्यों उपयोग लिया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या जवाब है वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना देरी करे आज की छोटी सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में डायरेक्ट इस सवाल के जवाब की बात करें तो पीएलसी में 24 वोल्ट डीसी उपयोग करने के पीछे मुख्य 5 वजह आती है। सबसे पहली वजह की जो बात करें वो आ जाता है दोस्तों हमारे सेफ्टी पर्पज से। अब आखिरकार ये सेफ्टी पर्पज क्या है, तो दोस्तों जैसा कि हम सभी हमारी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं कि जब भी हम हमारे लो वोल्टेज सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं तो उस समय हम इतने सेफ्टी इक्विपमेंट का उपयोग नहीं कर रहे होते, मतलब कि हमारे जो ग्लव्स होते हैं, हमारे जो चश्मे होते हैं, इन सभी का हम उपयोग ही नहीं कर रहे होते। अब यह सेफ्टी रूल्स का पालन ना करने की वजह से हजारों लोग हर साल कई तेज इलेक्ट्रिकल शॉक का शिकार हो जाते हैं और कई लोगों की इस समय डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमारा जो 24 वोल्ट डीसी होता है इसे हम सेफर वोल्टेज बोलते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि 24 वोल्ट डीसी है, इस पर आप बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज करे भी इस पर लाइव वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों एक हमारा फर्स्ट रीजन यही हो जाता है पीएलसी में 24 वोल्ट डीसी यूज करने का कि हमारा जो 24 वोल्ट डीसी है यह हमारी एक सेफ वोल्टेज की रेंज है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा होता। इसके बाद में दोस्तों अगर हम हमारे सेकंड रीजन की बात करें कि क्यों 24 वोल्ट डीसी हम यूज कर रहे हैं, तो सेकंड रीजन आ जाता है कि हमारा जो मेंटेनेंस टाइम है वो हमारा मेंटेनेंस टाइम रिड्यूस हो जाता है। अब आप बोलेंगे आखिर 24 वोल्ट यूज करने से कैसे मेंटेनेंस टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन में यहाँ पे हमारी कोई मशीन है और इस मशीन में कोई ट्रबल आ जाता है, और साथ ही साथ एक केस ये भी हो सकता है कि यह जो हमारी 24 वोल्ट डीसी की लाइन है इसी लाइन पे हमारी यहाँ पे भी कोई मशीन कंट्रोल हो रही है। अब दोस्तों इस केस में अगर हम यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी का उपयोग कर रहे हैं तो इस समय हम इस 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई को बिना रोके, मतलब कि बिना पावर ऑफ किए हमारे लाइव वायर पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट की सप्लाई होगी तो उस समय पहले हमें इस लाइन की सप्लाई को रोकना पड़ेगा या फिर हमें हमारे अच्छे से सेफ्टी उपकरण को यूज करना होगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों के अंदर भी हमारा टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। इसी एक और रीजन की वजह से हमने 24 वोल्ट डीसी को ही पीएलसी में यूज किया, क्योंकि सभी इंडस्ट्री की यही रिक्वायरमेंट होती है कि कभी भी कोई मशीन बंद होती है तो उसका जो भी फॉल्ट है वो फटाफट से फटाफट सही हो जाए और वो मशीन फटाफट चल जाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद में हम सभी के मन में एक सवाल यह भी आएगा कि हम सभी ये देख रहे हैं कि हमारा जो लो वोल्टेज होता है वो लो वोल्टेज हमारा सेफ होता है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगता। सेकंड हो गया कि हमारा लो वोल्टेज है, इस वजह से हम चालू लाइन में भी मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो हमारा सवाल यहाँ पे यह उठता है कि हम 24 वोल्ट पे ही क्यों रुक गए, हम इससे भी तो कम ले सकते थे, हम चाहते तो हम 20 वोल्ट भी ले सकते हैं, वो और भी सेफर हो जाता। तो हमने इस समय 24 वोल्ट को ही क्यों चुना, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो इसका क्या जवाब है, तो दोस्तों इसका जवाब भी काफी ज्यादा सिंपल सा है, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट भी है। हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है ना दोस्तों, इससे यूनिवर्सल वोल्टेज कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार ये यूनिवर्सल वोल्टेज क्या है, इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों यूनिवर्सल वोल्टेज का मतलब सिंपल सा है कि हमारा जो 24 वोल्ट डीसी है ना, इस वोल्टेज रेंज के हमें सभी कंट्रोल के अप्लायंसेस, सभी उपकरण मिल जाते हैं, जैसे कि हमारी रिले, एनर्जी मीटर, स्विचेस, ये सभी आपको आसानी से 24 वोल्ट डीसी के मिल जाते हैं। तो इसी वजह से इस 24 वोल्ट डीसी को यूनिवर्सल वोल्टेज कहा जाता है। लेकिन हमारा सवाल तो कुछ और था कि आखिरकार 24 वोल्ट डीसी को ही क्यों सेलेक्ट किया गया। तो दोस्तों इसके पीछे दो रीजन है, एक तो हमारा 24 वोल्ट डीसी यूनिवर्सल वोल्टेज है, सेकंड रीजन एक और आ जाता है कि जब हमारा पीएलसी सिस्टम नहीं आया था उसके पहले हम हमारी इंडस्ट्री की मशीनों को कंट्रोल करने के आरएलसी सर्किट का उपयोग लेते थे। आरएलसी सर्किट का मतलब हमारी रिले लॉजिक कंट्रोलर का उपयोग लेते थे, जिसके अंदर हमारी 24 वोल्ट की रिले को उपयोग में लेते थे। अब दोस्तों इसके बाद में जब अपडेट आया कि हम आरएलसी से अब पीएलसी में शिफ्ट हो सकते हैं ताकि हमारे सिस्टम को हम और अच्छे से ऑटोमेटिक कर सके, तो उस समय सभी के द्वारा यही डिसाइड किया गया कि हम पीएलसी को 24 वोल्ट में ही चलाएं। इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमने जो भी पहले कंट्रोल के लिए 24 वोल्ट के डिवाइस को उपयोग लिया है उन सभी को हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा एक बेनिफिट हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा 24 वोल्ट डीसी एक यूनिवर्सल वोल्टेज भी है, तो इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए पीएलसी के लिए 24 वोल्ट को ही फाइनल कर लिया गया था।
दोस्तों अभी तक हमने टोटल 3 पॉइंट को देख लिया है। इसके बाद में हमारे आखिरी 2 पॉइंट और बच जाते हैं, जिसके अंदर हमारा 4th पॉइंट है हेल्प टू स्टैंडर्डाइजेशन। आखिरकार इस लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का मतलब सिंपल सा है दोस्तों, हम सभी पीएलसी के अंदर 24 वोल्ट इसी वजह से उपयोग ले रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब आखिरकार ये लाइन क्या कहना चाह रही है? तो इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों, आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास में टोटल 4 कंपनी की पीएलसी है। कोई हमारी एलन ब्रेडली की है, कोई हमारी सीमेंस की है, कोई यशकावा की है, कोई दूसरी कंपनी की है। अब दोस्तों ये चारों टाइप की पीएलसी है। अब हो सकता है कोई कंपनी 24 वोल्ट की पीएलसी बनाए, कोई हमारी 100 वोल्ट की, कोई 20 वोल्ट की, कोई 50 वोल्ट की। अब ऐसा करने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी दोस्तों? कल को अगर हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर पीएलसी को चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर हमारी कंपनी के अंदर एक पीएलसी लग रही है और हम एक और दूसरी पीएलसी लगाना चाह रहे हैं, तो उस समय अगर हमने एलन ब्रेडली की पीएलसी लगाई तो ये हमारी 24 वोल्ट पे चल रही है। तो उस समय हमने क्या किया था, हमारे जो भी इनपुट आउटपुट के डिवाइस है वो हम 24 वोल्ट के हिसाब से लाए थे। लेकिन अब हमारी दूसरी पीएलसी को सीमेंस की लगाना चाह रहे हैं और ये सीमेंस तो हमारे 100 वोल्ट पे पीएलसी को बना रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, हमें हमारे इनपुट और आउटपुट के डिवाइस को भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी चीज से बचने के लिए कि हम आसानी से मॉडिफिकेशन कर पाए, हमें कभी भी हमारे इनपुट आउटपुट को बदलना ना पड़े पीएलसी के साथ में, इसी चीजों से बचने के लिए हमने हमारे 24 वोल्ट को स्टैंडर्ड वोल्टेज मान लिया है। और इसी बात को ही फॉलो करते हुए सभी पीएलसी कंपनी 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होने वाली पीएलसी को ही बनाती है। और दोस्तों आखिरी के अंदर हमारे 5th पॉइंट की बात करें तो ये हो जाता है हमारा रेड्यूस साइज। आखिरकार रेड्यूस साइज का मतलब क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास में कोई डिवाइस है, एक डिवाइस अगर हमारा ज्यादा वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है, जैसे हमारा 110 वोल्टेज से, और दूसरा डिवाइस हमारा कम से जैसे 24 वोल्ट से, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो 24 वोल्ट का डिवाइस होगा इसकी साइज हमारे ज्यादा वोल्टेज के डिवाइस से कम होगी। तो अब हमारे पीएलसी के केस में भी हम कम वोल्टेज उपयोग ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पीएलसी पैनल होता है उसकी साइज काफी कम हो जाती है। अब इसकी साइज कम होने से काफी ज्यादा फायदे मिल जाते हैं। हम हमारे पैनल को आसानी से किसी छोटी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड, ये आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कहीं पे आसानी से भेजा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पैनल बनाने की जो कॉस्टिंग होती है वो भी हमारी कम हो जाती है। तो इस तरीके हमें और भी कई सारे बेनिफिट 24 वोल्ट डीसी को उपयोग लेने से मिल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।